जो तारे रात को बहुत पास लगते हैं वो असल में लाखों कभी कभी करोड़ साल पुरानी रोशनी होती है और ये बात ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं थी। तुम रात को जिन तारों को देख रहे हो सकता है उनमें से कुछ तारे असल में अब एग्जिस्ट ही ना करते हों, क्योंकि उनकी रोशनी को तुम तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लगते हैं। कभी रात को आसमान में देखा है तारे इतने पास लगते हैं जैसे बस हाथ बढ़ाओ और छू लो, पर सच ये है ये तारे हमसे लाखों करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं। तो फिर सवाल ये है तारे इतने पास क्यों लगते हैं, सिर्फ रात में ही क्यों दिखते हैं, चमकते क्यों हैं और क्या इन्हें गिना जा सकता है। इस वीडियो के एंड तक तुम इन सब सवालों के जवाब साइंस और लॉजिक से समझ जाओगे। रात को आसमान एक गुम्बद जैसा लगता है, जैसे सारे तारे सर के बिल्कुल ऊपर चिपके हुए हैं, पर इस फीलिंग का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका रीजन है ह्यूमन परसेप्शन। हमारी आंखें दूरी तब समझ पाती हैं जब पास में कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरी चीज हो, जैसे बिल्डिंग, पेड़, रोड या कोई पहाड़। रात को आसमान में ये सब चीजें गायब होती हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है, और जब दिमाग के पास कंपैरिजन नहीं होता है तो वो एज्यूम कर लेता है कि ये सब पास है। इसलिए तारे एक फ्लैट डोम जैसे लगते हैं। अंधेरे में एक बल्ब 10 मीटर दूर हो या 1 किलोमीटर, डिस्टेंस गेस करना काफी मुश्किल होता है। तारों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब एक कॉमन सवाल है, दिन में आसमान बिल्कुल खाली लगता है, रात में अचानक भरा हुआ, तो क्या तारे दिन में गायब हो जाते हैं? नहीं, तारे दिन में भी बिल्कुल वही होते हैं जहाँ रात में होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो बाकी सारे स्टार्स की रोशनी को दबा देती है। जैसे मोबाइल की फ्लैश लाइट रात में चमकती है पर दिन के उजाले में उसका कोई इफेक्ट नहीं लगता है। रात को सूरज नहीं होता, इसलिए स्टार्स की हल्की रोशनी भी हम तक पहुँच पाती है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, तारे चमकते हुए क्यों लगते हैं? क्या वो खुद ब्लिंक करते हैं? नहीं, तारे खुद बिल्कुल स्टेडी होते हैं। चमक का रीजन अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जब तारे की रोशनी हवा के लेयर से गुजरती है तो हवा कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। इस वजह से लाइट का पाथ हर सेकेंड थोड़ा थोड़ा बदलता है और हमें लगता है तारे हिल रहे हैं या फिर चमक रहे हैं। इसी इफेक्ट को कहते हैं ट्विंकलिंग। अगर तुम स्पेस से देखो जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो तारे बिल्कुल स्टेडी दिखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तारे गिनना पॉसिबल है? नहीं, एक बिल्कुल क्लियर रात में ह्यूमन आई मैक्सिमम 5000 से 6000 तारे ही देख पाती है, और ये भी सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के। पर मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है, यूनिवर्स में ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स। इसका मतलब ये है पूरे यूनिवर्स के तारे गिनने लायक ही नहीं। साइंटिस्ट भी सिर्फ उनका एक एस्टिमेट ही लगा पाते हैं। तो अब पिक्चर क्लियर है, तारे पास लगते हैं पर बहुत दूर होते हैं, सिर्फ रात में दिखते हैं पर हमेशा मौजूद होते हैं, चमकते हुए लगते हैं पर असल में स्टेबल होते हैं, और गिनने लायक लगते हैं पर असल में ये बियॉन्ड काउंटिंग होते हैं। यूनिवर्स हमसे बड़ा है, सिर्फ स्पेस में नहीं, समझने में भी। अगली बार जब रात को आसमान देखो तो सिर्फ तारे मत देखो, उनकी दूरी के बारे में सोचो, उनकी रोशनी के बारे में सोचो, और इस बात के बारे में सोचो कि हम कितने छोटे हैं और यूनिवर्स कितना बड़ा। अगर ऐसे ही रियल साइंस बेस्ड क्यूरियोसिटी वीडियो पसंद आए तो नॉलेज प्लैनेट को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।